Welcome to the Learning Storyteller, where stories spark curiosity. क्या अनुभव सच में हर चाल पर भारी पड़ता है या फिर नई सोच ही बदलाव ला सकती है? गांव की राजनीति अब शांत हो चुकी है, लेकिन वैद्य जी का प्रभाव अभी भी हर दिल और हर फैसले में जिंदा है। इस भाग में देखिए कैसे एक अनुभवी नेता अपने आखिरी प्रभाव से पूरे गांव की सोच बदल देता है। देखते रहिए वैद्य जी का अंतिम प्रभाव। भाग 37, जहां हर मोड़ पर छिपी है एक गहरी सीख। भाग 36, गांव में बदलाव की उम्मीद। गांव में चुनाव और विवादों के बाद अब माहौल धीरे धीरे शांत होने लगा था। लोग थक चुके थे झगड़ों और राजनीति से। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, क्या अब सच में बदलाव आएगा? रंगनाथ भी अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा था। वह समझ चुका था कि सत्ता से ज्यादा जरूरी है लोगों का विश्वास। एक दिन उसने गांव के चौपाल में सबको इकट्ठा किया। हम सब ने बहुत कुछ खोया है, रंगनाथ ने गंभीर आवाज में कहा, लेकिन अब समय है मिलकर गांव को बेहतर बनाने का। पहले तो लोग चुप रहे, उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था। लेकिन तभी वैद्य जी आगे आए और बोले, अगर सच में बदलाव चाहिए तो हमें पुराने झगड़े भूलकर साथ चलना होगा। धीरे धीरे गांव वाले सहमत होने लगे। किसी ने स्कूल सुधारने की बात की तो किसी ने पानी की समस्या उठाई। पहली बार ऐसा लग रहा था कि लोग अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर सोच रहे हैं। रंगनाथ ने खुद जिम्मेदारी ली और काम शुरू कर दिया। उसने गांव के युवाओं को साथ जोड़ा और सफाई अभियान शुरू किया। महिलाएं भी आगे आईं और बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देने लगी। कुछ ही दिनों में गांव का माहौल बदलने लगा। जहां पहले नफरत थी, वहां अब सहयोग दिखने लगा। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। हालांकि रास्ता आसान नहीं था। कई बार पुराने मतभेद सामने आते, लेकिन अब लोग समझदारी से काम लेते। उन्हें पता था कि अगर फिर से बिखर गए तो सब कुछ खो देंगे। एक दिन गांव के बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, अब लगता है कि सच में बदलाव आ रहा है। एक दिन गांव के बुजुर्ग ने रंगनाथ ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन सोचा, यह तो बस शुरुआत है। सीख, सच्चा बदलाव तभी आता है जब लोग अपने स्वार्थ को छोड़कर एकजुट होकर काम करते हैं। भाग 36। Thank you for watching the video. Please like, subscribe, and share.